नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पीई नेटवर्क के मेननेट के बाद क्या करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि पीई नेटवर्क मेननेट पर लॉन्च हो गया है, तो अब आगे क्या। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेननेट के बाद क्या करना है, केवाईसी कैसे पूरा करें, अपनी पीआई को कैसे सुरक्षित रखें और पीआई नेटवर्क का भविष्य क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, पाई नेटवर्क आखिरकार मेननेट पर लॉन्च हो गया है। यह पाई नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मेननेट पर लॉन्च होने का मतलब है कि आपकी पीआई को रियल क्रिप्टो करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब तक पाई नेटवर्क एक टेस्ट नेटवर्क पर चल रहा था, लेकिन मेननेट लॉन्च के साथ पाई नेटवर्क एक स्वतंत्र और विकेंद्रीकृत नेटवर्क बन गया है। मेननेट में जाने के बाद आपकी पीआई को बाहरी वॉलेट्स और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी अब आप अपनी पीआई को बेच या खरीद सकेंगे। यह पीआई नेटवर्क के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेननेट के बाद सबसे जरूरी काम है केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, जिसमें आपकी पहचान की पुष्टि की जाती है। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि पाई नेटवर्क का उपयोग गलत कामों के लिए ना हो। केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि आपका पहचान पत्र और पते का प्रमाण। केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आप अपनी कमाई हुई पीआई को मेननेट पर ट्रांसफर कर पाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो जल्द से जल्द कर लें। दोस्तों, अपनी मेहनत से कमाई हुई पीआई को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पीआई वॉलेट सेट करना होगा। पीआई वॉलेट एक डिजिटल बटुआ है जहां आप अपनी पीआई को सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। पीआई वॉलेट सेट करते समय आपको एक सीक्रेट रिकवरी फ्रेज या प्राइवेट की मिलेगी। इसे बहुत केयरफुली नोट करके रखें और किसी के साथ शेयर न करें। यह प्राइवेट की आपकी पीआई तक पहुंचने की कुंजी है। अगर आप इसे खो देते हैं तो आप अपनी पीआई हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए अपनी प्राइवेट की को संभाल कर रखें। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पाई की कीमत क्या होगी। दोस्तों, अभी पीआई की कोई निश्चित कीमत नहीं है। पाई नेटवर्क का मूल्य प्राइस एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुरू होने के बाद तय किया जाएगा। यह ट्रेडिंग वॉल्यूम, डिमांड और सप्लाई जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। याद रखें, क्रिप्टो करेंसी बाजार बहुत अस्थिर होता है, इसलिए पीआई की कीमत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लेकिन पीई नेटवर्क के लगातार विकास और उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीआई का भविष्य उज्जवल होगा। पाई नेटवर्क आपको अपनी पीआई का कुछ हिस्सा लॉक करने का विकल्प देता है। यह एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है। आप अपनी पीआई को एक निश्चित समय के लिए लॉक कर सकते हैं और इस दौरान आपको ब्याज मिलेगा। लॉकअप की अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज दर उतनी ही अधिक होगी। पाई नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को अपनी पीआई का कुछ हिस्सा लॉक करने का विकल्प इसलिए देता है ताकि पाई नेटवर्क को स्थिरता मिल सके। यह पीआई की कीमत में अचानक गिरावट को रोकने में मदद करता है। पाई नेटवर्क सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि यह एक पूरा इकोसिस्टम है। पाई नेटवर्क पर कई डीएप्स विकसित हो रहे हैं जो उपयोगकर्ताओं को नई सेवाएं और फायदे देंगे। इन डीएप्स का उपयोग करके आप पीआई के जरिए सामान खरीद सकेंगे, सेवाओं के लिए भुगतान कर सकेंगे और बहुत कुछ कर सकेंगे। यह पाई नेटवर्क को और भी उपयोगी और मूल्यवान बनाएगा। इसलिए आने वाले समय में हम पीआई नेटवर्क पर और भी नए और रोमांचक डीएप्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। एक बार जब आप केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आपके पीआई बैलेंस को मेननेट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया स्वचालित है और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें कि सभी पीआई नेटवर्क उपयोगकर्ताओं का केवाईसी एक साथ पूरा नहीं होगा, इसलिए कुछ उपयोगकर्ताओं को यह प्रक्रिया पूरी करने में समय लग सकता है। धैर्य रखें, आपकी पीआई आपके पीआई वॉलेट में सुरक्षित है। दोस्तों, पाई नेटवर्क का भविष्य बहुत उज्जवल है। पाई नेटवर्क का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उपयोगी क्रिप्टो करेंसी बनना है। नेटवर्क को सफल बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं को इसका उपयोग और प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पाई को ई-कॉमर्स, सेवाओं और अन्य भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैसे जैसे पाई नेटवर्क का उपयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी होगी।
तो दोस्तों, पाई नेटवर्क मेननेट पर आ गया है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले केवाईसी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें। अपनी पीआई को सुरक्षित रखें और प्राइवेट की को संभाल कर रखें। पाई नेटवर्क की नई घोषणाओं पर नजर रखें। नेटवर्क में सक्रिय रहें और इसे बढ़ावा दें। पाई नेटवर्क में बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए धैर्य रखें, सक्रिय रहें और पाई नेटवर्क का हिस्सा बने रहें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया अपडेट आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।